मुझे तो क्रिकेट बचपन से ही पसंद था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शायद अफरीदी से इंस्पायर थी और मैं भी चाहती थी कि मैं भी अफरीदी की तरह ही बनूं, उनकी तरह ही क्रिकेट में शोहरत पाऊं। पहले तो मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था कि फाटा की ख़वातीन होकर मैं मैचेस खेलूं और ख़ासकर लोगों को ज़्यादातर ट्रैक सूट पर ही एतराज़ था और ये था कि आप पर्दा नहीं करेंगे ये वो। तो पहले जब मैंने अबू से कहा तो वो मेरे फुल सपोर्ट में थे, जिसकी वजह से लोग बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन मेरे अबू कहते थे कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम किसी की परवाह ना करो। तो आई थिंक मेरे अबू ही सबसे ज़्यादा सपोर्टर है। मेरे ख़ानदान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे सपोर्ट भी करते हैं, ये नहीं है कि सारे मेरे अगेंस्ट हैं, बट हाँ कुछ लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, जो मेरे पीछे बातें कर रहे हैं कि ये तो मुझे तो ये बहुत बुरी लगती है, ये तो बिल्कुल आदमी की तरह है और इन्होंने तो हमारा नाम ख़राब कर दी ये वो। तो मैं ज़्यादातर जो फोकस है वो जो मेरे सपोर्ट में है उन पर करती हूँ और जो नेगेटिविटी है मैं उसे इग्नोर ही करती हूँ। मुश्किलात तो अभी भी पैदा हुए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर मुश्किल का सामना किया है और आगे भी करूँगी, क्योंकि मेरा जो मिशन है वो रोटियाँ पकाना नहीं है। वो तो बाद में भी हो सकता है, रोटी लोग कभी भी और पका सकते हैं, लेकिन क्रिकेट और अपना फ्यूचर बनाना ये फिर लोग बाद में नहीं कर सकते। तो मेरा जो अभी फोकस है वो मेरे फ्यूचर पर है और अगर जितनी भी मुश्किलात आएंगी मैं तो उनका डट के मुकाबला करूँगी। और सबसे जो बड़ी बात है, मेरे अब्बू मेरे साथ होंगे तो मुझे किसी की परवाह नहीं है और किसी की भी। हमारे फाटा वालों को इतने तवज्जो नहीं दी जा रही। आपको पता होगा अभी जो फाटा टीम है हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ मैं ही एक वुमेन हूँ जो फाटा से रियली बिलोंग करती है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा फाटा पर भी तवज्जो की जाए। देखिए फाटा के ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो गरीब होते हैं, उनका इतना उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो पेशावर आएँ, यहाँ पर एजुकेशन हासिल करें या स्पोर्ट्स करें। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग वहाँ पर उनके लिए फैसिलिटीज़ अरेंज करें, चाहे वो तालीम के मैदान में हो या स्पोर्ट्स के मैदान